हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा था, है ना। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और केमिकल का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ ओनली उसके आउटर अपीयरेंस क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम डिफरेंट मेटल्स को देखेंगे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, उनकी रिएक्शन किस किस के साथ होती है और क्या फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारी है उसमें हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, है ना, ये भी हम देखेंगे। उसके आधार पर कैसे रिएक्शन होती है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कौन से मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहला हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन हम ले रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हमारी जो रिएक्शन हो रही है मेटल की, वो क्या हो रही है? किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन की। तो अगर आपको, वैसे तो ये आपने पढ़ा हुआ है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, समझना, तो क्या बनेगा? नेचुरल है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, है ना। तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं, ध्यान रखना, देखिए मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? जो मेटल, ये यानी जो मेटल हमारा मेटल ऑक्साइड बना है, ये क्या है? ये बेसिक ऑक्साइड है। ये बात समझना ध्यान से, क्योंकि पूछी जाती है बार बार आपसे। तो कई बच्चे को समझ नहीं आता है कि मेटल जो रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। एसिडिक लिख देते हैं जनरली, तो नहीं, क्या बनता है? मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड बनता है। समझ आया? अब यहां पर हम एक एक करके मेटल ले लेंगे और उसके आधार पर देखते हैं क्या बनता है। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो आपके रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन के साथ, वो डिपेंड किस पर करता है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर। तो पहले हम, इससे पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे सबसे हाईएस्ट मेटल कौन सा है। मैंने भी कहा था आपसे कि ये जो है, जो रिएक्शंस होती हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है? रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बिफोर लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसको प्लीज आप लर्न करें अच्छे से। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। ये एक टेबल बनी हुई है, यहाँ दिखाई दे रही होगी रिएक्टिविटी सीरीज की। सबसे टॉप मोस्ट जो मेटल है हमारा वो क्या है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर उसके बाद टिन है, लेड है, और उसके बाद हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये देखो एरो बनाया हुआ है, एक एरो के यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि सबसे ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं, जब बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या होती है? डिक्रीजिंग होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? वो है पोटेशियम। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, जब हम नीचे की ओर जाते हैं, सबसे नीचे क्या रखा हुआ है? गोल्ड रखा हुआ है। तो लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सा होता है? हमारा गोल्ड होता है। अब एक चीज और आप देखिए कि चूंकि लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए ये जो एनवायरमेंट में जो पाए जाते हैं, यानी कि ये फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में, नेचर में फाउंड होते हैं या पाए जाते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और देखें कि हाइड्रोजन जो होता है, दिस इज अ नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है ना, ये क्या है? नॉन मेटल। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहाँ पाया गया है? मेटल्स के बीच में हाइड्रोजन की स्थिति है, यानी वहां रखा हुआ है मेटल हाइड्रोजन का।
इसका रीजन क्या है? एज ए लाइक ये मेटल की तरह बिहेव करता है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्या बना लेता है? पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन आयन के रूप में ये हमें नजर आता है ना। जनरली जो पॉजिटिव आयन्स है वो मेटल्स में ही होते हैं ना। मेटल्स की टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लॉस करता है और खुद को इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन कहाँ बैठा हुआ है? इनके बीच में। तो हाइड्रोजन से जस्ट अबव क्या है? मोर रिएक्टिव, देखो लिखा है देन हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे जो ऊपर से पोटेशियम से लेकर लेड तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? हाई रिएक्टिव है। अब इनमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सोडियम और पोटेशियम की सोडियम और कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम मोर रिएक्टिव है देन कैल्शियम। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो कैल्शियम मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। तो इस तरह से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी आधार पर हमारे जो रिएक्शंस हैं वो चलेंगी। समझ आ गया रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है? क्लियर? तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन ऑक्सीजन के मेटल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है वो? मेटल ऑक्साइड। और जो ऑक्साइड बनते हैं मेटल से रिएक्शन होने के बाद, ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम मेटल। देखो मेटल में ना रिएक्शन जो हो रही है ऑक्सीजन के साथ, जो रिएक्शन होती है कहीं तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ को हमें हीट करना पड़ता है ना, किसी को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। तो हम सबसे पहले सोडियम की ले रहे हैं। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? देखो ऑक्सीजन गैस है और सोडियम क्या है? मेटल, जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या बनेगा? इससे बनेगा सोडियम ऑक्साइड। किस पे रिएक्शन हो रही है? रूम टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पर। समझ रहे हो? और क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम पोटेशियम का लें, पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो पोटेशियम की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। तो क्या बनेगा? ये भी क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा और जो क्या होगा? बेसिक होगा। तो क्या बनेगा? K2O। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने यहाँ N2O K2O ऐसा नहीं कि सब में K2O और N2O ही लगेगा, नहीं। ये जो फॉर्मूले बनते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। मैं थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। सोडियम और ऑक्सीजन रिकॉल कर लेते हैं हम 9th का कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो सोडियम और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अगर आपको थोड़ा सा 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, 1 2 3 पर के आए। सोडियम किस पे बैठा हुआ है? 11 पर बैठा हुआ है। और ऑक्सीजन किस पर होता है? 8 पर। यहां पर होता है 2 8 और 1, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है 2 8 1 ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को भरने की, है ना। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, अगर ध्यान आया हो आपको, थोड़ा सा ध्यान जा रहा हो आपका, तो यहाँ पर 2 होते हैं, फिर इसमें 8 जाएंगे और 8 के ज्यादा हो जाते हैं तो बाहर वाले में चले जाते हैं। समझ आया? इस तरह से 2 8 1 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 6। अब ये देखो 6 है तो इस वाले में 6 रह जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है? 8 पूरा करने की, यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अगर कम या ज्यादा होती है तो वो क्या करेंगे? लेना और देना कर देंगे। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को दे देगा, है ना, निकाल देगा अपना। निकालते ही क्या हो जाएगा? 2 8। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, और खुद क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसी तरह से देखिए, अब ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, गेन करता है, और क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन। तो ये 2 6 है तो ये भी अपने 8 पूरा करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। चूंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो ये क्या बन जाता है? -2। ये आपकी 2 बन जाते हैं। तो ये अब जब फॉर्मूला आप बनाओगे तो फॉर्मूला बनाते समय क्या होगा कि इसके आपको अगर ध्यान हो, इसके पास क्या है? +1 है, इसके पास क्या है? -2 है। तो ये अपने लेना देना करेंगे। लेना देना मतलब ये जब फॉर्मूला बनेगा तो ये 2 इसके पास आ जाएंगे और इसके पास चूंकि 1 ही था, 1 को हम रिप्रेजेंट करते नहीं है और अंडरस्टूड होता है कि 1 है, इसलिए फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। क्लियर हुआ कैसे फॉर्मूले बनते हैं? ये हमने थोड़ा सा अपने 9th में पढ़ा हुआ है,
हल्का सा हमने रिकॉल कर लिया कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ताकि ध्यान रहे कि ये इक्वेशंस बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रहे आपको कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मैंने भी आपको बोला कि सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, सोडियम भी और ये पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं उनको किस में रखा जाता है, इनको केरोसिन में रखा जाता है ना। तो रीजन होता है वाई, क्यों। तो मैंने भी आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो रीजन क्या होता है, उसका रीजन आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव, है ना। तो जो मोर रिएक्टिव होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो हर किसी से रिएक्ट कर ले, रिएक्ट करेगा तो कभी कभी तो सही होता है, कभी कभी नुकसानदेह होता है। तो बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट वाइग्रसली, इतना तेजी से रिएक्ट करता है ये विद द ऑक्सीजन या एयर से, एयर या ऑक्सीजन की बात ना। तो दे कैच फायर, और इससे क्या होता है आग लगने की संभावना हो जाती है। एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर, जहां पर ही रखा रहता है वहां क्या हो जाता है, ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसमें आग लग जाती है। सो केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन, तो केरोसिन ऑयल का टेंडेंसी क्या है, वो इसको प्रिवेंट कर देता है, यानी एयर से उसका कनेक्शन खत्म कर देता है। जब ये उसमें केरोसिन ऑयल में रखा हुआ तो एयर से कनेक्ट खत्म हो जाएगा, एयर से कनेक्शन खत्म होगा तो नेचुरली कि उसमें आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। समझ आया। तो देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम को अंडर केरोसिन क्यों रखा जाता है। इसके अलावा एक और मेटल होता है लिथियम। ये लिथियम मेटल भी एज इट इज सोडियम एंड पोटेशियम की तरह मोर रिएक्टिव होता है और इसको भी अंडर केरोसिन रखा जाता है, और सेम रीजन है, सेम ही इसका आंसर है। मेरी बात समझ आ गई। अब जो है मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, अगर जनरली क्या होता है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम क्या होते हैं, सब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, है ना। और क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज यानी थोड़ा बेसिक, है ना, क्योंकि हैवी बेसिक ऑक्साइड। तो अब वो हम देखते हैं कि कौन से ऑक्साइड्स हैं जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना रहे हैं, एल्कलीज बना रहे हैं। समझ आए। एल्कलीज पढ़ चुके हो आप बेस में क्या होते हैं एल्कलीज। तो जैसे हमने बनाया था अभी सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये कैसे बना था हमारा, सोडियम की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, ऑक्सीजन से, और तब बना था Na2O यानी कि बेसिक ऑक्साइड। अब अगर हम अभी मैंने बोला कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्कली बना लेते हैं। तो अगर हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, बेसिक बनाएगा। तो बेसिक क्या बनाता है ये Na, और चूंकि यहां पर देखिए H2O है तो ये बनाएगा NaOH। बैलेंस आपको खुद करना है, ठीक है। Na 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गई और H2 भी 2 हो गए, तो 2NaOH बन जाएगा। और ये होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है वैसे आपको। और ये क्या होता है, एल्कली। बेसिक ऑक्साइड होते हैं ना, तो बेसिक ऑक्साइड मिलकर वाटर से क्या बना रहे हैं, एल्कलीज बना रहे हैं। क्लियर। इसी तरह से आपका जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्शन अगर कर रहा है तो क्या बनेगा, K2O प्लस वाटर, और रिएक्शन करने के बाद बेसिक बनेगा, बेस क्या बनेगा, KOH। अगेन आप इसको बैलेंस कर लें तो क्या हो जाएगा, 2KOH। और ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक एल्कली है। समझ आ गया। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी कैसी होती है ना। अब हम सेकंड एग्जांपल, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया था रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, ध्यान रखना। पहली रिएक्शन हमारी किसके साथ चल रही है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, और इसमें हम सेकंड एग्जांपल क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप देखिए मोर रिएक्टिव मेटल्स में फोर्थ एलिमेंट जो है वो क्या है, मैग्नीशियम है। अब अगर मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। समझ आया? ध्यान रखना, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद रूम टेम्परेचर, यानी मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब तो फिर क्या करता है, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है क्या? अगर हम समझे इस बात को तो क्या, मैंने उससे पहले आपको एक बात बताई थी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें हीट देनी पड़ती है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो ऑन हीटिंग रिएक्ट करता है, यानी जब मैग्नीशियम को हीट दी जाती है तो मैग्नीशियम मेटल जो होता है बर्न हो जाता है एयर में, और क्या करता है, इंटेंस हीट एंड लाइट फॉर्म करता है और क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जब आप उसको हीट दे रहे हैं, और क्या बना रहा है ये, अगेन वही बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंस कर लीजिए आप इसको। क्लियर? और ये भी क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना, समझ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मैंने भी आपको क्या कहा कि हीट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर, यानी कि आप अगर हीट ना दें और कहें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, ये भी बेसिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट नेसेसिटी है, हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम थे वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए रिएक्ट कर रहे थे बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? लेकिन मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम थोड़ा लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू सोडियम एंड पोटेशियम से, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। क्लियर? अब अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो भी एक क्या बनेगा, बेस बनेगा। अभी तो हम पढ़ा है हमने, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने क्या कराई, वाटर से कराई। वाटर से रिएक्शन कराती क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। यहां तक क्लियर हुआ? मैग्नीशियम की रिएक्शन कैसे होती है, वाटर के मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कैसे होती है। थर्ड एग्जाम्पल, अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम के जस्ट नीचे दिखाई दे रही होगी, तो इसका मतलब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है ना। इसको भी ये भी रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता या एयर से रिएक्ट नहीं करता, इसको भी क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, अगेन वही ऑक्साइड्स बनेंगे, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन ये ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड नहीं होता। एक्चुअली कुछ मेटल्स जो होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो शो करते हैं बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। और जो इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, यानी जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है वो क्या है, वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर? समझ आ गया कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, उनकी डेफिनेशन मैं नीचे लिख रही हूं। those metal oxide which show basic as well as acidic nature behavior
एसिडिक नेचर बिहेव आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ आ गया कि वो मेटल्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक, यानी कि इसका जो नेचर है वो बेसिक और एसिडिक दोनों में बिहेव करना चाहिए, यानी बिहेवियर, यानी दोनों में इसका बिहेवियर आना चाहिए। और आपने देखा है कि जब भी कभी कोई रिएक्शन करता है एसिड या बेस से, तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो हम दोनों में इसका नेचर देखते हैं कि ये क्या रिएक्शन करता भी है कि नहीं। तो ध्यान रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रहे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का भी हम आगे देखेंगे, है ना। पहले हम इसका देख लेते हैं। तो अभी मैंने बोला कि वो ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हो, है ना। तो Al2 पहला हम देखते हैं इसका एसिडिक में नेचर। तो Al2O3 की रिएक्शन जब हम कभी एसिड से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनने वाला क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर होना चाहिए। तो इससे बनता है AlCl3 प्लस साथ में क्या निकलता है, वाटर। समझ रहे हो, यहां पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये इसका क्या हुआ, एसिडिक नेचर शो हो गया। और ये जो बना है, ये क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर। 3 और HCl कितना हो गया, HCl हो गया 6, ठीक है। और Al2O3 हमारा सेम रहेगा। तो ये इसने एसिडिक नेचर शो किया। अब सेकंड हमारा हो जाएगा इसी का Al2O3 का। अब हम बेसिक नेचर देखते हैं। देखो ये एसिडिक मीडियम हो गया क्योंकि एसिड में कर रहा है। अब हम बेसिक में देख लेते हैं। तो हम बेस लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, अगेन सॉल्टी बनना चाहिए। तो बनता है NaAlO3, 3 नहीं 2 बनेगा, सॉरी, NaAlO2। इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान रखना, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या निकलता है, वाटर। क्लियर। ये समझ आ गया कि देखो दोनों में रिएक्शन हो रही है इसकी, दोनों में रिएक्शन हो रही है। ये बेसिक नेचर में है और ये बेस है। जो कि दोनों में रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है। क्लियर। अब इसका इसी का एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिंक का। अब हम देख रहे हैं जिंक। फोर्थ ले लीजिए आप इसे, फोर्थ एग्जांपल जिंक। जिंक की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, देखो अगेन भाई ये इसको भी हीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो इसको भी क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो जिंक का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। और जिंक ऑक्साइड बनने के साथ ही, हाँ, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी ध्यान रखना, ये भी एम्फोटेरिक है। तो यानी अगर एम्फोटेरिक है तो इसका भी एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर होगा, है ना। तो इसका भी देख लेते हैं कैसे रिएक्शन करता है। सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो बनने वाला क्या होगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। क्लियर। और जो बनता है जिंक क्लोराइड, ये क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्लियर। अब हम सेकंड रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम क्या देखेंगे, बेसिक नेचर में। तो बेसिक नेचर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड के साथ बेस लेना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं ZnO प्लस Na
OH। ठीक है, तो बनेगा क्या, Na2ZnO2। ये रिएक्शन आपने एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ी हुई है ना, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं, अगर ध्यान हो आपको। और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलेगा। क्लियर, ये समझ आ गया। और ये क्या है आपका बेस, और ये क्या था, एसिड। तो ये दोनों में रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो आपसे पूछा सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल बताइए, तो आप ये दोनों जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल बता सकते हैं। क्लियर। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है ना। अब अगेन ये भी किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पर, यानी कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है और कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इस पर डिपेंड करता है, यानी केमिकली रिएक्टिविटी पर इसकी डिपेंडेंस होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि स्टीम बहुत ही ज्यादा हॉट होती है ना। डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टिविटी पर, केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट रिएक्टिव है। अब ये तो आपको पता ही है। अब हम सबसे पहले एग्जांपल जो ले रहे हैं, पहले तो देख लीजिए कि मेटल, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ आया, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, साथ में इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। और इसी तरह से अगर कोई मेटल, ये भी ध्यान रखो कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, अब स्टीम है तो एक वाटर का ही रूप ना, जो हम मतलब वेपर जो बनते हैं वाटर के हॉट होने के बाद, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो स्टीम के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने अभी पहले वाले में लिया था, है ना, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो हम यहाँ भी एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, पोटेशियम का। एग्जाम्पल, और हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किसका लिया है, पोटेशियम। अब आप ये जानते हैं पोटेशियम जो होता है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। पोटेशियम वायलेंटली का मतलब समझते हैं, बहुत ही मतलब तेजी से, वायलेंटली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि टॉप में बैठा हुआ है ना, तो इसलिए रिएक्ट कर लेता है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, और क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। और इसके साथ ही ये क्या निकालता है, हीट निकालता है। चूंकि हीट बाहर निकाल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, है ना। एक्सोथर्मिक यानी एक्सो मतलब आउट, बाहर, और थर्मिक मतलब हीट। तो ये बाहर हीट को निकाल रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और चूंकि ये इतना वाइब्रसली, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है कि जब हीट निकलती है तो हाइड्रोजन के साथ ही इसको क्या करता है, इसके साथ ही बर्न कर देता है, मतलब बहुत तेज से ये क्या करेगा, फायर कर देता है, कैच कर लेता है हाइड्रोजन फायर को, और आग लगने की संभावना इमीडिएटली, मतलब रिएक्शन करता है, कैच फायर करता है इमीडिएटली। बात समझ आ रही है, हाइड्रोजन होता है। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम भी क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम अगर किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। और साथ में क्या निकालता है, अगेन हाइड्रोजन निकालेगा। और साथ में चूंकि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है तो साथ में क्या निकालता है, हीट निकालता है। और हीट निकालने का अभी मैंने बताया
कि क्या होता है, इस हीट निकलने के कारण जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है तो उस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैच फायर इमीडिएटली, बहुत तेजी से ये फायर मतलब कैच करती है। क्लियर हुई बात, समझ आई? पोटेशियम और सोडियम किस तरह से वाटर से रिएक्ट कर और क्या बनाते हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं कैल्शियम की। सेकंड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो क्या लेंगे, कैल्शियम। पहला हमने पोटेशियम और सोडियम ले लिया, है ना, दोनों ही क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और दोनों ही हाइड्रोजन के साथ साथ हीट भी बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। मैं भी बता चुकी हूँ एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। सेकेंड एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, कैल्शियम का। अब कैल्शियम आप जानते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो कि सोडियम पोटेशियम के जस्ट नीचे कैल्शियम है। तो जब कैल्शियम क्या करेगा, देखिए कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और वाटर मैंने क्या बोला है, कोल्ड वाटर। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, कोल्ड वाटर के साथ। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन। समझ आई? हाइड्रोजन क्या है, एक गैस। अब यह देखना कि जो कैल्शियम मेटल होता है, जब ये वाटर में इसको मतलब डाला जाता है, यानी पीस ऑफ कैल्शियम मेटल जो है वाटर में जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है वाटर के ऊपर, है ना, फ्लोटिंग इन वाटर। क्यों करता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं उनके कारण, है ना, उनके कारण ये क्या करता है, उसके सरफेस पे स्टिक रहता है, चिपका हुआ रहता है। इसके कारण आसानी से क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ आ गई? इसी तरह से मैग्नीशियम, अगर हम थर्ड ये कैल्शियम लिया था हमने, अब नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का क्या है कि क्या वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम अब देखिए 30 के बाद आ रहा है, चौथे नंबर पे है, तो इनसे लेस रिएक्टिव है, तो ये डू नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये आपको देखो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करते हैं, किसकी रिएक्टिविटी कितनी है ना, और कौन किस नंबर पे आ रहा है। तो ये आपको अगर आप पढ़ेंगे एक दो बार सुनेंगे, देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। तो ये रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हॉट वाटर है तो हमें लिखना तो यही पड़ेगा H2O। तो ये हमारा कोल्ड वाटर था, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कोल्ड वाटर है और ये हमारा क्या है, हॉट वाटर। आप ऐसे शो कर देंगे और बनने वाला क्या होगा, अगेन वही हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। समझ आया? अब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, स्टीम के। और स्टीम जो होता है देखो हॉट वाटर से ज्यादा बहुत ही हॉट होता है, बहुत तेज, बहुत ही गर्म होता है ना, इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम से करा रहे हैं। और स्टीम से मैंने पहले बताया आपको कि जब स्टीम से रिएक्शन होती है तो बनने वाला क्या होता है, ऑक्साइड्स, और जब हॉट वाटर से या कोल्ड वाटर से रिएक्शन होती है तो बनने वाला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। क्लियर? और स्टीम से जब रिएक्शन करता है मैग्नीशियम तो रैपिडली रिएक्शन करता है, यानी बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी हॉट। क्लियर? यहां आप ये ध्यान रखें कि कोई भी केमिस्ट्री में बीच में से कोई भी क्वेश्चंस बनकर आपसे पूछा सकता है, तो आपको रिएक्शंस तो सारी याद करनी पड़ेंगी, किसके साथ कौन सी हो रही है, अच्छे नंबर लाने, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी रिएक्शंस को याद करना पड़ता है। अब देखिए एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद
कोल्ड वाटर, ये तो आपको पता ही। अब ये रीजन भी आपको पता है कि क्यों नहीं करेंगे, है ना। रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, है ना। तो कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर, है ना, और उसके साथ ही और हॉट वाटर। मतलब ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तो नेचुरल की स्टीम के साथ, यानी इसको और भी ज्यादा हॉट चाहिए होता है वाटर, जिसमें ये मतलब तेज से रिएक्ट कर सके। क्यों? रीजन आपको अगेन पता है, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा शायद 4th एग्जाम्पल चल रहा था, ध्यान दे लेना वो आप, सीरीज कौन सी चल रही थी एग्जाम्पल की। तो अब हम यहाँ एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? चूंकि देखिए वाटर तो है, लेकिन वाटर में ये स्टीम है। क्या है ये? स्टीम, है ना। तो मैंने यहाँ वाटर लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान रखना ये स्टीम है, या आप यहाँ स्टीम भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस स्टीम। और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है? ऑक्साइड बनते हैं, और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलती है। समझ आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ऐसी अगर हम बात करें किसकी, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जिंक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक भी स्टीम लिख देते हैं यहाँ, इस बार स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? नेचुरल की ऑक्साइड बनाएगा, तो ZnO प्लस H2। क्लियर हो रहा है ना? समझ आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। सेम एज इट इज ही अगर हम बात करें आयरन की, आयरन भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। और स्टीम के साथ रिएक्शन करके देखिए आयरन मतलब रेड हॉट होता है, बहुत ज्यादा रेडिश होता है, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4, और साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन निकालता है। तो तीनों रिएक्शन आपको समझ आ गई होंगी क्यों ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। क्लियर? अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए सभी जिंक है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इसमें अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द वाइगर, मतलब कौन तेजी से रिएक्शन करता है ना स्टीम के साथ, तो उसे हम कैसे अरेंज करेंगे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके अलावा कौन सा हो सकता है? जिंक एंड आयरन। इनमें अगर हम वो करें तो आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे करेंगे? ये देखिए इस तरह से, है ना। मैग्नीशियम इस एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, और आयरन तो लेस रिएक्टिव है। क्लियर? लेकिन जो कॉपर होता है, जैसे लेड है, कॉपर है, ये सब क्या होते हैं? ये देखिए मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, और लेड, ये जितने भी नीचे के एलिमेंट्स मेटल्स जो भी हैं वो क्या करते हैं? डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। समझ आया? ये मेटल्स इनके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब एक चीज में और समझने की है कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स देखो समझना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग से निकल जाए तो समझ ही नहीं आती क्या हुआ कैसे हुआ, केमिस्ट्री है ये। तो मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। मेटल जो होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना। कहां से कर रहा है? वाटर से। कैसे? हाउ? कैसे कर रहा है ये? तो आपको ये पता है कि वाटर की जो टेंडेंसी होती है, वाटर जो होता है स्लाइटली आयोनाइज्ड हो जाता है ना। और किस में आयोनाइज होता है? H आयन प्लस OH आयन में। अब हमें ये पता है कि जब भी मेटल, कोई भी मेटल
अगर किसी वाटर मतलब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, अगर मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन के दौरान क्या होगा, इसे क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड बनाना होता है ना। तो जब ये मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, है ना, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो तुरंत रैपिडली रिएक्ट करते हैं, तेजी से फास्टली रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन आयन से ये क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करते हैं, ये भी आपको पता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को जब रिड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि कंबाइन करना है इसको क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो उस समय ये क्या करते हैं, वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, समझ रहे हो। इससे ये जो हाइड्रोजन आयन बना था इसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनती है। मेरी बात क्लियर हो रही है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और कंबाइन करना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर से एंड हाइड्रोजन एटम्स का फॉर्मेशन करेंगे, समझ आए। लेकिन अनरिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, अनरिएक्टिव मतलब ये नीचे वाले, ये वाले अनरिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, समझ रहे हो। इनमें इतनी क्षमता, क्योंकि तो हाइड्रोजन से वैसे ही लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, किससे, वाटर से, है ना। तो इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट या स्टीम के साथ रिएक्शन की नहीं होती, और इसी कारण इसमें से हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस नहीं होती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सेकंड पॉइंट जो है, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तो अब हम थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो आपके लिए बोरिंग भी होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।